नमस्ते, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं ज़िला जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर, मुझे सन 2013 में मैं बॉम्बे गया था बीच में सर, और मुझे वहां से आया और कुछ दिन बाद मुझे सर खुजली होने लगी। सर में धुआं धुआं निकलने लगा और पपरी टाइप निकलने लगी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया खुजली है, ठीक हो जाएगी, दवा ले लो, ऑइंटमेंट ले लो। तो मैंने लिया सर, तो 2-3 महीने ठीक था। फिर बीच में मुझे सर में खुजली होने लगी, फिर सर में बढ़ने लगा, फिर कान के पास आ गया। कान के पास आते आते सर हल्का माथे पे आ गया। माथे पे आने के बाद सर कमर में आ गया। कमर में आने के बाद सर पेट में आ गया। और लगभग मुझे 4-5 साल तक कमर, पेट और सर में ही होने लगा सर, और बढ़ा नहीं। मैं बीच बीच में होम्योपैथिक दवा 3-4 महीने किया, फिर अंग्रेजी दवा 2-3 महीने दवा अंग्रेजी करता था तो सर ठीक हो जाता था। फिर जैसे बंद करता था उसके 5-6 महीने बाद फिर हो जाता था। होम्योपैथिक दवा किया, अंग्रेजी किया, बाबा रामदेव की हो और आयुर्वेदिक दवा भी किए 5-6 महीना, लेकिन उससे मुझे थोड़ा बहुत आराम हुआ, लेकिन फिर भी हो जाता था। दिल में यही बना रहता था कि ये कैसे ठीक होगा बीमारी। ये तो बढ़ती चली जा रही है। लगभग मैं 7-8 साल से, और मैं 2015 में फिर मैंने जॉब करने लगा फाइनेंस का। 7-8 साल तक मैंने जॉब किया, फिर वहाँ से तंग आकर के मैंने नौकरी को रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद मैं सोचा ठीक हो जाऊँगा, दवा करूँगा, टाइम से खाना पीना खाऊँगा, सोऊंगा, उठूँगा, बैठूँगा, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। और कुछ दिन के बाद मुझे और खुजली होने लगी, तो मेरे रिकॉर्डिंग पे बैठा करना चालू करो। तो फिर इसके बाद मेरे हाथ, पैर, कमर, पीठ, फोटो निकालते रहो बेटा, पूरा धीरे धीरे घुमाते रहो, हाथ हाथ जैसे यहाँ पे है। चारों तरफ दोनों हाथ का। निकालिए धीरे धीरे, आराम से धीरे धीरे। मैं पीछे घूम बनाओ बेटा, निकालते रहो। और सर में भी, कान के पास निकाल दो बेटा, इस कान के पास में, मेरे कान के अंदर भी हो गया है सर। पैर पीछे ले जाओ बेटा, नीचे धीरे धीरे। पैर में भी बढ़ रहा है सर तेजी से, और अंदर प्राइवेट जगह में यहाँ पे भी हो गया है सर, और अंदर भी हो गया है सर, और घुटने में भी हो गया है यहाँ पे। नीचे तक ले जाओ बेटा। नाखूनों पे, नाखून में दिखाओ, नाखूनों में भी हो गया है। इस नाखून में, इस नाखून में भी हो गया है, हाथ के नाखून में। हाथ के नाखूनों में भी पपड़ी निकलती रहती है थोड़ा थोड़ा। ऊपर लाओ बेटा, गले में। यहाँ ऐसा वीडियो बनाओ, माथे के यहाँ तक आ जाए। पूरा सिर में भी हो गया है सर, नीचे लिए रहो। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देसी दवा कर रहा हूँ। बीच में मैंने होम्योपैथिक दवा किया, अभी जल्दी में 2025 जब से चल रहा है तो मैंने होम्योपैथिक लिया 4-5 महीने में। मेरी खुजली और बढ़ती गई, उससे नहीं राहत हुआ। तो फिर मैंने तरह तरह फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे तरह तरह का वीडियो देखता रहता हूँ, और तरह तरह का केमिकल, पपीते का दूध, मैंने बहुत, और लोग जिस तरह दवा बताए कि ये पत्ते लगाओ, ये पत्ते लगाओ, इसका ये पत्ता पका कर लगाओ, तेल में लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ, मैंने बहुत सी आयुर्वेदिक दवा किया, लेकिन सर मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैं तंग आकर परेशान रहता हूँ, सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूँ, लेकिन मैं सोचता था कि कोई न कोई बीमारी है जरूर, इसका तो इलाज होगा, आज नहीं तो कल। अब आपके पास अभी ग्रुप में आरोग्य भारती का एक ग्रुप है, उसमें लगभग 150-200 लोग मरीज जूझ रहे हैं इसी से। तो आपस में बात करते हैं। एक सर थे दिनेश सर, गुजरात के रहने वाले हैं, उन्होंने एक दिन उसी व्हाट्सएप पे डाला आरोग्य भारती में कि मैं ठीक हूँ,
आप दवा यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी और आपका एड्रेस बताया। तो मेरे दिल और मन में यही रहता था, मैं ऑनलाइन दवा बहुत लिया सर, बहुत ऑनलाइन लिया, बहुत पैसा खर्चा किया, लोगों के ऊपर विश्वास उठ गया, लेकिन जब उन्होंने बताने लगा मुझे तो भी नहीं विश्वास हुआ। तो आपका नंबर दिए, फिर बात किए, फिर इस तरीके से बताने लगे कि नहीं ऐसे ऐसे ठीक होता। और पैसा भी बहुत मुझे लग रहा था, 9,000 रुपया बहुत भारी चीज़ होता है महीने का, लेकिन मैंने सोचा शरीर से बढ़ के नहीं है, एक बार और दवा करता हूँ। अगर आपके दवा से आराम नहीं होगा तब आगे और कोई विकल्प निकालूंगा, या तो अंग्रेजी दवा जीवन भर खाऊंगा, या तो ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। जिससे पूछता हूँ, जिस डॉक्टर को दिखाता हूँ, लोग यही बताते हैं ये लाइलाज बीमारी है, कोई ठीक नहीं होगा। मैंने अपने रिश्तेदारी में डॉक्टर हैं, 2-3 अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने उनको भी दिखाया, चमड़ी के भी डॉक्टर हैं, बोले बेटा ये रोग ठीक नहीं होगा, लाइलाज बीमारी है। मैंने आपके पास भी फ़ोन किया, आपने बताया, मैम से बात हुई, मैम बोली नहीं ठीक हो जाता है। मुझे फिर भी नहीं विश्वास हो रहा है। जब तक मुझे विश्वास कैसे होगा, जब तक ये बीमारी मुझे साल, जैसे मैंने एक कोर्स किया, 4-6 महीने कोर्स किया, जितने दिन का होगा दवा, मैंने कोर्स करने के बाद अगर मुझे 4-6-10 साल तक नहीं होता है तब मुझे जाके विश्वास होगा कि हाँ आपकी दवा कोई एक दवा है, आपकी दवा में विश्वास है, या आपकी दवा में जादू है, या आपके हाथ में जस है। मैं आपकी दवा ऑनलाइन तो कर दिया, 9,300 रुपया मैडम जी के कहने पे बोली ऑनलाइन दवा आ जाएगा, आप आइए मत, और आपको दवा हाथों हाथ मिल जाएगी। मैंने विश्वास पे दे दिया हूँ। अब दवा आने के बाद ही रिजल्ट आएगा, क्या है कैसे है वो तो वक्त ही बताएगा। मैंने मैम बहुत सी दवा खाई, एकदम हाथ में भी फैल गया। आज से मैं लगभग मैं 8 से 9 साल हो गया मुझे रिश्तेदारी गए, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, मैं एकदम सर झुका के रहता हूँ। और मेरे जब से सर पे हो गया है, गाल में हो गया है, गाल में दिखा दो बेटा, गाल में भी हो गया है, पूरा यहाँ खत पे हो गया है, माथे पे हो गया, तो मैं कपड़े से ढक के चलता हूँ। लोग पूछते हैं ये दाद हो गया क्या, ठीक नहीं हो रहा है क्या, ये दाद है क्या तुमको? तब लोगों से क्या बताऊँ ये दाद है एक सोराइसी से, ये लाइलाज बीमारी है। मैं तंग आ गया हूँ कि भगवान ने हमको ही चुना है। यहाँ एरिया में मेरे किसी को नहीं हुआ है, लेकिन मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ, देखता हूँ काफ़ी लोग इससे परेशान हैं, फेसबुक पे भी देखता हूँ बहुत लोग इससे परेशान हैं। तब जाकर मुझे यकीन होता है कि नहीं हम ही अकेले नहीं, दुनिया में बहुत ढेर सारे मरीज हैं और इस परेशानी से जूझ रहे हैं। लोग दवा करा रहे हैं, नहीं ठीक होता है, लाइलाज बीमारी है, फिर भी देखिए आपके ऊपर भगवान का नाम लेके आपसे दवा ले रहे हैं, ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बात है। और मैं अगर ठीक हो जाता हूँ, साल 2 साल 3-4 साल 5 साल नहीं होता तो दूसरे को भी बताऊँगा कि फला जगह से मैंने दवा लिया, मुझे आराम हुआ। ठीक सर, नमस्ते सर।